कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे जाने पहचाने लैंडमार्क्स में से एक को बनाना कितना मुश्किल रहा होगा? आज हम बात करने वाले हैं मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज के पीछे की जबरदस्त इंजीनियरिंग कहानी की। जरा सोचिए, एक विशाल लाल रंग का ढांचा जो घने कोहरे के बीच से निकल रहा है। ये है गोल्डन गेट ब्रिज। ये सिर्फ सैन फ्रांसिस्को की नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की पहचान का एक बहुत बड़ा सिंबल है। पर मजे की बात यह है कि इस मशहूर लैंडमार्क को एक जमाने में असंभव पुल कहा जाता था। तो सवाल यह है कि इंजीनियर्स ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे दिखाया। देखिए, इस पुल की कहानी की शुरुआत किसी अच्छी चीज से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही से होती है। एक ऐसी घटना जिसने सैन फ्रांसिस्को को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि 1906 में एक भयानक भूकंप ने सैन फ्रांसिस्को को लगभग मलबे में तब्दील कर दिया। उस तबाही के बाद एक नए और बड़े शहर की जरूरत महसूस हुई, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। गोल्डन गेट स्ट्रेट मतलब पानी का 1 मील चौड़ा रास्ता शहर को उस जमीन से अलग करता था जहां वो फैल सकता था। इसे पार करने का सिर्फ एक ही जरिया था, धीमी रफ्तार वाली फेरियां या नावें, जिनसे रोजाना भयंकर ट्रैफिक जाम लगता था। एक पक्के समाधान की सख्त जरूरत थी। तो भाई, इस बड़ी सी मुश्किल का हल क्या था? डिजाइन का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सच कहूं तो जो पहला आइडिया आया ना, वो तो समझिए एक मजाक ही था। चीफ इंजीनियर थे जोसेफ स्ट्रॉस, और उनका जो शुरुआती डिजाइन था वो इतना अजीब था कि प्रेस ने मजाक उड़ाते हुए उसे एक उल्टी चूहेदानी का नाम दे दिया। शुक्र है इस भद्दे डिजाइन को किनारे किया गया और उसकी जगह वो खूबसूरत और शानदार सस्पेंशन ब्रिज चुना गया जिसे आज हम सब जानते हैं। इस मास्टरपीस के पीछे की इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमें दो ताकतों को समझना होगा। पहली है कंप्रेशन यानी दबाव। सोचिए कि पुल का पूरा वजन दो विशाल टावरों पर नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है और वो टावर उस फोर्स को सीधे समुद्र के नीचे मौजूद चट्टान तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी ताकत है टेंशन यानी खिंचाव। सड़क का वजन बहुत बड़ी स्टील की केबलों को नीचे की ओर खींचता है। इन केबलों को दोनों सिरों पर कंक्रीट के विशाल ब्लॉक, जिन्हें एंकरेज कहते हैं, कसकर पकड़े रहते हैं और जमीन में गाड़ कर रखते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो सुनिए, आज के जमाने के सुपर कंप्यूटर तो थे नहीं, तो ये सारी की सारी मुश्किल कैलकुलेशंस एक ही इंसान चार्ल्स एलिस ने हाथ से की थीं, सिर्फ एक स्लाइड रूल, पेंसिल और कागज के साथ। ये वाकई इंसानी दिमाग की काबिलियत का एक जबरदस्त सबूत है। तो डिजाइन तो फाइनल हो गया, पर अब असली चुनौती सामने थी। इस विशाल स्ट्रक्चर को असल में खड़ा करना। इंजीनियर्स को कुदरत की ताकतों को हराने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जरा इस नंबर को देखिए, 27,572। ये कोई आम नंबर नहीं है। इसके पीछे इस पुल की जबरदस्त ताकत का राज छिपा है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? ये संख्या है स्टील के उन पतले पतले तारों की जिन्हें एक साथ कसकर गूंथकर एक मोटी मेन केबल बनाई गई है, और पुल को सहारा देने वाली ऐसी हर एक केबल में ये हजारों तार हैं। इस तस्वीर में देखिए कि ये असल में कितना विशाल है। अब एक और चौंकाने वाला नंबर 27.7 फीट। भला इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वो दूरी है जितना ये पुल तेज हवाओं में एक तरफ से दूसरी तरफ तक झूल सकता है, वो भी पूरी तरह से सेफ रहते हुए। जी हां, ये पुल टूटने से बचने के लिए, झुकने के लिए बनाया गया है। इसकी असली ताकत इसकी अकड़ में नहीं बल्कि इसके लचीलेपन में है। डिजाइन इंजीनियर्स को अपने काम पर इतना भरोसा था कि चार्ल्स एलिस ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि अगर कल भूकंप आने वाला हो तो वो सबसे सुरक्षित जगह के तौर पर पुल के बीचों बीच जाना पसंद करेंगे। तो ये जो फाइनल ब्लूप्रिंट था ना, ये सिर्फ कागज पर बनी लाइनें नहीं थी। ये इंजीनियरिंग पर भरोसे की एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक सपना जो अब हकीकत बनने वाला था। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू हुई 1906 के भूकंप से, फिर सालों तक डिजाइन और प्लानिंग चली। 1933 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और आखिरकार 1937 में गोल्डन गेट ब्रिज दुनिया के लिए खुल गया। कंस्ट्रक्शन का पहला और सबसे जरूरी कदम था ये बड़े बड़े कंक्रीट एंकरेज बनाना। और ये सिर्फ कंक्रीट के ढेर नहीं थे, इन्हें बहुत चालाकी से इंटरलॉकिंग टुकड़ों में बनाया गया था ताकि भूकंप आने पर भी ये अपनी जगह से न हिलें। यही तो पुल की जान यानी केबल्स को थामे हुए हैं। और आज इतने दशकों बाद भी गोल्डन गेट ब्रिज सिर्फ एक पुल से कहीं ज्यादा है।
ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी कायम है। जब से ये पुल 1937 में खुला है, तब से लेकर आज तक 2 अरब से भी ज्यादा गाड़ियां इसे पार कर चुकी हैं। ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये एक शहर की धड़कन है, इंसानी जहन की जीत का सबूत है और तरक्की का एक ऐसा निशान है जो आज भी कायम है। गोल्डन गेट ब्रिज को बनाने के लिए इंजीनियरिंग पर एक जबरदस्त भरोसे की जरूरत थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे जमाने की जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या फिर पूरी दुनिया को जोड़ना हो, इनके लिए हमें अगली बड़ी छलांग कौन सी लगानी चाहिए, क्योंकि भविष्य तो उन्हीं का होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हिम्मत रखते हैं।